अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मुमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 2 हिस्से हैं, दूसरे हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा खराबियों की बुनियादी वजह क्या है। नुकात हैं जी, ये खराबी मुझ में, आप में, सारी दुनिया में, इंसानों में जितनी है, वजह क्या है। 74 और 75 में अल्लाह ने पहले 4 नुकात है कि आखिरत पर ईमान न लाना, जवाबदही से बेनियाज़ी है। इसी वजह से ये राह हक से हटे हुए लोग हैं, और फिर उसके साथ सरकशी पर अड़ियल हैं, उसी में भटकने वाले हैं, और फिर रहमत इलाही पर भी कोई तब्दीली नहीं आती। तो बुनियादी वजह है कि आखिरत पर ईमान नहीं। अब ये कहते हैं जी अमेरिका में बड़ा कानून है, बड़ा सारा कुछ है, उसका कुछ नहीं होता। यूरोप में होता है जी, दुबई में ये है, सिंगापुर में आप कोई चीज़ फेंक दें तो जनाब वहाँ चालान हो जाता है आपका सारा कुछ। वहाँ जाके कोई टॉफ़ी का रैपर नहीं फेंकता, कोई कागज़ नहीं करता, कोई पान खा के पीक नहीं फेंकता। क्यों? पता ही कैमरे लगे हैं, पकड़े जाएँगे, सारा कुछ हो जाएगा। तो ये अल्लाह का कैमरे का नहीं समझ आती, जहाँ हर वक़्त दिन और रात हर जगह लगा हुआ है। वो कैमरे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, लेकिन उसका इतना पता है सारा कुछ। तो ईमान, आखिरत पे ईमान, जिसका ईमान नहीं है ना आखिरत पे कि जी ये मेरा हिसाब होना है, मैंने पेश होना है, और फिर वहाँ पे हर अमल अच्छा बुरा नज़र आना है, वो कहता है देखी जाएगी, अव्वल तो पेश ही मौत ही नहीं आनी, पुलिया गोर पे आ कोई और, मैंने तो मरना ही नहीं। अगर मरूँगा तो मुझे फलाना बचा लेगा, फलाना बचा लेगा कुछ। तो बेनियाज़ी इससे अल्लाह ये 74 में जो ईमान नहीं लाते, वजह कि ईमान नहीं लाते, और आप हो मैं हूँ, लाख माने कि हमारा क़यामत और ईमान है। अगर हमारे अमाल ठीक नहीं है, राह हक पर नहीं है, और ये राह हक से हटे हुए हैं, राह हक पर नहीं है, तो फिर क्या है, ये अल्लाह नहीं मानता कि ये आखिरत पर ईमान वाले हैं। और फिर अगली 75 में अगर हम पर रहम करें और कशफ खोल दें इनके लिए, तकलीफ जो खत्म हो गया, तो फिर भी सरकशी पड़े हैं और भड़कते फिरें। तो यही चीज़ आ रही है बार बार। और फिर अल्लाह की पकड़ का अल्लाह ने बताया, सूरह राह 7 नंबर उसकी आयत 182-83 में, कि जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया फिर हमें आहिस्ता-आहिस्ता पकड़ेंगे कि उन्हें खबर भी ना होगी। और अल्लाह का दाव, अल्लाह का पकड़ना बड़ा पक्का होता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। और फिर जी 5वां नुकता है, शिरक भी करते हैं, जुमला खराबियों में अड़े रहते हैं, और फिर अल्लाह से डरते भी नहीं। और ये नबियों ने ही उनको कहा, सब कुछ समझाया इस तासी ने, कि तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो। वो डरते इसीलिए नहीं कि अल्लाह को ही नहीं मानते। अगर अल्लाह को मान लेते हैं तो अल्लाह की नहीं मानते, और फिर पेशी का नहीं है कि क़यामत होनी है, हिसाब होना है, इसलिए उन खराबियों पे अड़े रहते हैं। और फिर छठे में है नुकता कि ज़िंदगी गफलत में मगन है, मौत पर मज़ीद मौका मिलने की हसरत होगी। 99 में क्लियर किया अल्लाह ने कि वो गफलत में ही रहते हैं, और फिर जब मौत आ जाती है, क्या मेरे रब मैं मुझे वापस भेज दे, मैं बंदा बन रहा हूँ, फिर हसरत भरी तमन्ना करेंगे उस वक़्त कि हम अल्लाह मौका दे, मैं वापस जाऊँ तो मैं कुछ करूँ। और फिर आगे 100 में अल्लाह ने क्या है कि अगर दुनिया में मौत के बाद वापसी हो भी, तो अच्छे काम करने की ख्वाहिश का ज़िक्र करेंगे कि हम बड़े अच्छे करेंगे, और शायद मैं 100 में कोई अच्छा काम कर लूँ, तो उस वक़्त ये हसरत होगी, ये लेकिन हसरत बेकार है कि अब ज़िंदगी गफलत में गुजरेगी, तो फिर यही कुछ है। ये सूरह 102 में भी शुरू है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर, कि इंसान गफलत में पड़ता रहता है, कसरत और आ जाए इक़्तिदार, आ जाए माल, आ जाए ये आ जाए, हत्ता कि मौत को जा देखता है। और फिर यही बात बड़ी क्लियर अल्लाह ने की, सूरह अंबिया 21 नंबर, ये शुरू इधर से हो रही है कि लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया है, और वो गफलत में पड़ रहे हैं, और कोई नसीहत पहुँचती है तो वो नहीं सुनते, उसको बात तवज्जो ही नहीं करते, इस तरफ देखते ही नहीं है कि ये कुछ है। और फिर यही बात सूरह यूनुस है 10 नंबर, उसकी आयत 7 से शुरू हुई है, आगे 2-3 आयतें ऐसी भी है कि जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो गए और मुतमिन हो गए, और हमारी निशानियों से बेखबर रहे, और फिर लगे रहे उसमें जो कोई करना था सारा कुछ, तो फिर ये पकड़े जाएँगे, सारा कुछ होगा। तो बुनियादी तौर पे क्या, मौत नहीं आनी, मौत हो के अल्लाह के बाद जाना नहीं है, जाने के बाद हिसाब नहीं होना, ये सारा कुछ फ़र्ज़ मुहाल हो भी गया, तो कोई ना कोई हमारा सिफारिशी मिल जाएगा जो हमें छुड़ा लेगा। लिहाज़ा अभी मौज करो, बाबर ऐश-कूश के आलम दोबारा नहीं, अभी मौज कर लो, मस्ती में रहो, देखी जाएगी जो कुछ होगा उस वक़्त। तो जब देखी जाएगी, तो फिर देखी जाएगी वाक़ई। तो अल्लाह ने लिखी थी, ये जो 7वां नुकता है, अगर दुनिया में मौत के बाद वापसी है तो अच्छे काम की ख्वाहिश करेंगे, ये अगर हम भेज दें तो हम अच्छा काम करेंगे, लेकिन फिर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ये कानून अल्लाह ही के खिलाफ है। तो ये सारा कुछ क्या होना है, मौत के बाद वापसी, आज तक कोई आया है? मौत से वापसी नामुमकिन है, क्योंकि ईमान जो है ना वो गैब का है, तो देख कर ईमान नहीं है। तो इसलिए शुरू ही होता है, अल्लाह ने कुरान ही शुरू किया है कि गैब पर ईमान रखते हैं और करते हैं। तो जब मौत का मुशाहिदा हो गया, तो फिर तो फरिश्ते भी नज़र आ गए, बरज़ख भी आ गया उसमें, फिर ईमान, वो ईमान भी शहादत है, देख कर ईमान है, उस ईमान की कोई हैसियत नहीं है देख कर ईमान की। तो इसलिए ये मौत से पहले सिलसिला है सारा कुछ। और फिर 110 में है कि मोमिन की तस्दीक में हर वक़्त मस्त रहते हैं, और मज़ाक उड़ाने में इतने मगन होते हैं कि अल्लाह ताला की याद तक नहीं आती इन्हें। तो ये 110 में
کہ تضحیق کرتے ہیں جب رسول ان کے پاس آتے ہیں یا کوئی بندہ آ کے انہیں نیکی کی بات کرتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، دنیا میں تمسخر اڑاتے ہیں۔ وجہ کہ اللہ کو بھول گئے ہوئے اس کو، کیونکہ اللہ نے یہ کہ انہوں نے ٹھٹھا بنا لیا، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ سخر سے ہے سر، مذاق اڑانا، ٹھٹھا ماحول مذاق کرنا، اسی سے مسخرہ ہوتا ہے، جو بس مذاق کرے اسی میں لگا رہے۔ اور وجہ کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بلا دیا میری یاد کو، تو اللہ کی یاد بتا دی، اور پھر کیا کرتے تھے، تضحکون، ہنسی کرتے تھے، ہنستے تھے۔ تضحیق سے ہے مذاق اڑانا، دانتوں کا ظاہر ہو جانا، مذاق اڑا کر دان نکالنا ان کا، تو یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ ان مذاق اڑانے میں ان کو اللہ کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ اور یہی بات سورہ زخرف 43 اس کا 47 میں ہے کہ جب بھی کوئی لایا نشانیاں ہماری ان کے پاس تو اس پر ہنسے، ان کا مذاق اڑایا۔ یہ مزید اللہ نے 83 نمبر صورت ہے، اس کی آیت 29 سے آگے بات کی ہے کہ وہ لوگ جو گنہگار تھے وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، اور جب نکلتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے کہ ایسا کیسا پٹایا آج ان کو، اور پھر گھر بھی جا کے باتیں بناتے تھے اور کہتے تھے یہ بڑے بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ نہیں اللہ نے نگہبان بنایا تو ساری کچھ، تو یہ سارا کچھ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایک مانتے نہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں، مذاق اڑ رہا ہے کہ جی پردہ نہیں ہو سکتا، یہ سود کے بغیر اکانومی نہیں چل سکتی، جتنی بھی باتیں ہیں، نالائکیاں اپنی جگہ ہے، سارا کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن مذاق بنانا، اس کا انکار کرنا، یہ پھر اسی ضمن میں ہے، تو ہم نے انشاءاللہ احتیاط کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔